देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों के विरोध में आज भिवानी में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने किया जोरदार प्रदर्शन। गौरतलब है कि भारत में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनेलो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पार्टी नेताओं, महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। हाथों में खाली सिलेंडर और मटके लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बाद में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी, मजदूर, व्यापारी और युवा सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। उनका आरोप था कि जनता का हर वर्ग मौजूदा व्यवस्था से परेशान है और सरकार को तुरंत महंगाई कम कर राहत देने के कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली तो इनेलो प्रदेश भर में और बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार को जन दबाव के आगे झुकना पड़ेगा। आज का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय था। बहुत भारी संख्या में युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये प्रदर्शन महंगाई के बारे में था। सरकार द्वारा हर तीसरे दिन डीजल के, पेट्रोल के, गैस के जो भाव बढ़ाए गए, उनके विरोध में कि इसको वापस ले, जिससे कि हमारी बहनें, हमारी माताएं और व्यापारी वर्ग सभी 36 बिरादरी परेशान हैं इन भावों से। हर चीज़ के भाव आसमान को छू रहे हैं, इनको काबू किया जाए, इनको घटाया जाए। इनेलो पार्टी ने जब प्रदर्शन किया, अगर सरकार फिर भी नहीं चेती तो आने वाले समय में किस तरह से बड़े फैसले लिए जा सकते? हम और संघर्ष तेज करेंगे और प्रजातंत्र में जो कुछ हम कर सकते हैं उसको बढ़ चढ़ कर करेंगे। सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये कीमतें वापस, बढ़ी हुई कीमतें वापस। नीट परीक्षाओं को लेकर के भी किस तरह से देख रहे हैं इनेलो पार्टी ने बच्चों की मांग उठाने का काम किया? अब सरकार तो बेहया, बेलिहाज हो चुकी, जबकि हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है कि क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं रहे जो दूसरे प्रदेश से भरे जा रहे हैं, और उसी एवज में ये हर बार तीसरी चौथी बार इनका जो पेपर लीक होना सरकार की कमजोरी दर्शाता है। और मैं ये समझता हूँ ये सारे मामले इकट्ठे होकर जनता सड़क पे आएगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएगी। पश्चिम बंगाल में जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ, जिस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये हमला किया गया। सरकार का आखिरी प्रयास है लोगों को कुचलने का, दबाने का, डराने का, भय पैदा करने का, लेकिन ये जनता है, इसने इमरजेंसी भी देखी है और बड़े बड़े कांड देखे हैं। जिस दिन जनता सड़क पे आ गई उस दिन इनको अपनी जान बचाने में औखी हो जाएगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी की पूरी सड़कों पर है। हर जिले में ये महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और जब युवा किसी चीज की ठान लेते हैं तो आंधियों का भी रुख बदलने की ताकत रखते हैं। आज युवाओं ने देखा है, अपने तख्ता पलटने का काम किया है। आज बंटी तंवर जी की तरफ से लगभग 500 बच्चे इस जलसे में आए हैं और इन सब की एक ही मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी की जो मार है वो महिलाओं पे भी जा रही है, क्योंकि घर में नशा करके आदमी जाते हैं, क्लेश होता है, मारपिटाई होती है, वो आज महिलाएं भी इसी चीज से जूझ रही है। तो और भ्रष्टाचार चरम पे है। तो बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक टाइम था जब बीजेपी की 2 सीट आया करती थी और वापसी फिर से वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि युवाओं ने आज बागडोर संभालनी है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2029 में सरकार भी बनाएगी और युवा आगे बागडोर संभालेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, मेरा नाम है जी यश और मैं भाई बंटी तंवर तिलडाना इनेलो टीम से भिवानी से हूँ। आज जो बीजेपी सरकार ने पिछले 12 साल में देश का जो आर्थिक स्तर पर जो हाल किया है और जो महंगाई बढ़ाई है और जो डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, यहाँ तक कि जो आम जन का जो रोजमर्रा का जो काम है उसमें जो महंगाई बढ़ाई है, उसके लिए इनेलो पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला ने इसका बेड़ा उठाया है और हर जिला स्तर पर अपने युवाओं को उन्होंने कोर्ट में ज्ञापन देने के लिए एक, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये ज्ञापन अगर उनका नहीं माना गया तो आने वाले समय में उनका ये जो रोष प्रदर्शन है ये एक आंदोलन का रूप लेगा। और अगर सरकार ने महंगाई कम नहीं की, बेरोजगारी को दूर नहीं किया, तो जैसे भाई बंटी तंवर तिलडाना जैसे युवा हैं, ऐसे लाखों युवा उठकर सड़कों पर आएंगे और इस बेरोजगारी के खिलाफ और इस महंगाई के खिलाफ
हम डटकर प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। हमें ये तो पता है कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या नहीं किया, साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि पिछले 70 साल में यही कारणों की वजह से बीजेपी सरकार कभी भारत में नहीं आ पाई। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ, युवाओं का साथ दे, भाई अभय सिंह चौटाला का साथ दे, इनेलो पार्टी का साथ दे और आगे आने वाले समय में अपने युवाओं की पीढ़ियों को बचाएं। महंगाई बढ़ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते, और जितनी भ्रष्टाचारी और जाति पाति जो बीजेपी ने की है, किसी पूरी सरकार नहीं की है। हम चाहते हैं सरकार खत्म हो और दूसरी सरकार आए और देश का भविष्य और देश उनकी पर चले। धन्यवाद।